हे गाइस, इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट जहां पर मिडिल ईस्ट की वॉर टेंशन एस्केलेट हो रही है। कल रात को एफएमसी ने इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट भी किया और बिटकॉइन की प्राइस यहां पर करेक्शन ले रही है। $70,200 पे आ गए हैं। गोल्ड की अगर हम हालत देखेंगे तो ऑलरेडी काफी बड़ा करेक्शन आ गया। जैसे मैं प्रीवियसली बोल रहा था, आई फील गोल्ड का टॉप जो है वो आ चुका है। करंटली $4,700 पे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट के बारे में हम बात करेंगे कि भाई बिटकॉइन के लिए नेक्स्ट क्या हो सकता है। वैसे ये जो मूवमेंट है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी यहां पर अपडेट किया था कि ये करेक्शन के लेवल बन सकते हैं एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट का, आप ध्यान रखना। लेकिन ओवरऑल मिडिल ईस्ट की वॉर सिचुएशन भी काफी इंपैक्ट कर रही है। एंड साथ में एक अच्छी चीज इतनी सारी बुरी चीजों के बीच में ये हुई कि यूएस ने यहां पर क्रिप्टो को कैटेगराइज कर दिया है। उसको लेके उन्होंने यहां पर 5 कैटेगरी शेयर करी हैं और उसमें डिजिटल कमोडिटी जो कैटेगरी है उसके अंदर से बिटकॉइन, इथेरियम नहीं रखा है, ऑल्ट्स भी रखे हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ेगा इससे पहले परंपरा पता ही है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो तुरंत फेक के साथ, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया अभी तक, अपडेट कर लो। आज को न्यूज रिपोर्टर बना हुआ हूं मैं, डिस्क्लेमर पढ़ लो। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम बिटकॉइन अपडेट एंड सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एसईसी ने यहाँ पर जो रेगुलेशन को लेके कैटेगराइज किया क्रिप्टो को, उसके बारे में बात करते हैं। तो वैसे मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे एक शॉर्ट डाल दिया, इंस्टाग्राम पे भी डाला, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं आपको आइडिया दूं तो यहाँ पर 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। डिजिटल कमोडिटीज, डिजिटल कलेक्टेबल्स, एनएफटी हो गए, डिजिटल टूल्स जैसे यूनिसॉप वगैरह के टोकन हो गए, स्टेबल कॉइन्स बेसिकली टेटर, यूएसडीसी हो गए, और डिजिटल सिक्योरिटीज, ऐसे कॉइन जो इनिशियल लॉन्च फेज पे हैं, डिसेंट्रलाइज नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो यहाँ पर सिक्योरिटीज के अंदर आएगा। तो उसको एसईसी देखेगा। और जहां तक डिजिटल कमोडिटीज की बात है उसको सीएफटीसी देखेगा। अब डिजिटल कमोडिटीज क्या हो गया, जैसे बिटकॉइन, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनको कमोडिटीज मानते हैं। तो वैसे ही बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है, राइट, तो इसको कमोडिटीज में माना जाता है। लेकिन यहाँ पर डिजिटल कमोडिटीज के अंदर एसईसी और सीएफटीसी ने सिर्फ बिटकॉइन का नहीं रखा, उन्होंने बिटकॉइन के साथ इथेरियम को भी ऐड किया और साथ में और भी कॉइन्स ऐड करें जो आप पूरे यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किया है एप्टोस, एवलांच, बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, कार्डानो, चेनलिंक, डोज कॉइन, ईथर, हेड्रा, एचबार, लाइटकॉइन, पोल्काडॉट, शिबा इनू, सोलाना, स्टेलर, टेजोस, एक्सआरपी, मोस्टली बेसिकली यूएस के कॉइन्स हैं। तो इनको भी डिजिटल कमोडिटीज की तरह देखा गया। जैसे पहले सिर्फ बिटकॉइन को लेके बोलता था एसईसी कि सिर्फ बिटकॉइन है, बाकी कुछ भी डिजिटल कमोडिटीज नहीं, सिक्योरिटीज है। तो अब ये जो कॉइन्स हैं ये भी बेसिकली यहाँ पर आ गए हैं। और इससे ये भी क्लियर हो गया कि अगर इनको कमोडिटीज में देख रहे हैं तो इनके बहुत जल्दी ईटीएफ भी आ सकते हैं। तो इन कॉइन्स के ऊपर डेफिनेटली कीप एन आई। बाकी आप इनमें से कौन से कॉइन होल्ड करते हैं, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट, एंड कौन से कॉइन्स में आपको लगता है कि अच्छा पोटेंशियल लगता है वो भी आप कमेंट करना। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम बिटकॉइन के ऊपर आ जाते हैं। तो अभी मिडिल ईस्ट की सिचुएशन तो बुरी चल रही है, उसको लेकर मैं शॉर्ट अपडेट बाद में थोड़ा सा दूंगा। लेकिन अभी बिटकॉइन की प्राइस करेक्ट करके $70,200 पे आ गई। एंड इसके बारे में हम प्रीवियसली भी बात कर रहे थे, जो मैं शॉर्ट्स और वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उसमें बीटीसी की भी अपडेट देता हूँ मैं। तो वहाँ पर मैंने बात करी थी कि करेक्शन का लेवल आएगा। अभी रिसेंटली ये वीडियो है कि यहाँ पर करेक्शन का लेवल आ सकता है, हम $69,000 के अराउंड जा सकते हैं। और अभी करेक्शन वही उस लेवल के अकॉर्डिंग आ गया। प्रीवियसली मैं आपसे बात कर रहा था कि मेरे को यहाँ पर डाउनवर्ड मूविंग एक चैनल चाहिए, वो थोड़ा बेटर है। वैसे अभी वो फॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन दैट डजंट मीन आगे नहीं बन सकता। जैसे जैसे कैंडल्स बनेंगी मैं इस पूरे जो पैटर्न को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए फॉर द रेफरेंस जिस तरह की कैंडल्स मूव कर रही है, मैंने यहाँ पर एक बेसिकली अपवर्ड मूविंग चैनल बनाया जो काफी ज्यादा रिजेंबल करता है यहाँ पर जिस तरह से मूवमेंट आया। एंड उसी के अकॉर्डिंग सेम सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। अगर आप देखेंगे जब बिटकॉइन की प्राइस ऊपर यहाँ पर गई थी, क्रॉसओवर हुआ था 50 और 20 डेली मूविंग एवरेज का, और हम फिर टेस्ट करने के लिए आए थे, फिर बाउंस करके ऊपर गए थे, फिर बाउंस करके ऊपर गए थे, और फिर इसके बाद थोड़ा बड़ा डंप जो है और हमको देखने को मिल गया। तो वही चीज़ नहीं हो तो बेटर है। इसी अकॉर्डिंग आई वांट टू सी यहाँ पर भी करंटली बिटकॉइन की प्राइस $69,000 है। क्या फिर वही अटेम्प्ट करती है कि हम प्राइस वाइज फिर से जंप करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, और फिर अगर वो सिचुएशन हुई तो लोअर लेवल की प्रोबेबिलिटी बन यहाँ पर सकती है। रेंज वैसे 50-70 का मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ऑन दी अदर साइड व्हाट आई वांट इज बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा सा बाउंस करे मे बी यहाँ पर, लेकिन फिर लोअर लेवल पे यहाँ पर है, एटलीस्ट $59,000-$60,000 का जो लेवल है ना उसको टेस्ट करे, और फिर वहां पर एक बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो फॉर्म करे। वो होगा तो वो बेटर रहेगा। नहीं तो अभी जो प्रीवियस सिनेरियो मैंने बात करी कि यहां से बाउंस करके हम ऊपर जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ तो फिर करेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। बट एनीवेज ये ट्रेड पर्सपेक्टिव से मैं आपको बोल रहा हूं। बाकी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जैसे मैं बात कर रहा था 50-70,000 ये अच्छा एरिया है जहां पर अगर डीसीए या डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है। बाकी मार्केट वाइज बात करें, अभी जब ये करेक्शन आया तो उस टाइम पे लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो जो है यहाँ पर थोड़े से नेगेटिव हो गए, दैट इज गुड। तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो के अंदर भी यहाँ पर लॉन्ग्स जो है काफी कम ओपन है, तो उसी अकॉर्डिंग एक स्लाइड बाउंस जो है उसकी पॉसिबिलिटी अभी यहाँ पर बन जाती है।
अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं अभी करंटली जो एफओएमसी ने इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट किया। तो अगर हम देखेंगे एफओएमसी ने जो इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट किया उसके अंदर इतना कुछ चेंज नहीं किया, मतलब मोर ओवर इंटरेस्ट रेट जो थी वो सेम ही यहाँ पर रखी, जैसे मैंने पहले बात करी थी कि इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंजेस कुछ इतने आने वाले नहीं है, मार्केट स्पेकुलेशन यही बोल रहा है। लेकिन अभी सिचुएशन ये कि जब ये इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट किया उसके बाद जेरोमी पावेल ने भी ये चीज़ बोला कि भाई अभी जो मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट है ना उसके कारण यूएस की महंगाई जो है वो और बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन और हाई हो सकता है, और अगर इन्फ्लेशन हाई है तो इंटरेस्ट रेट कट करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जहाँ पर 1 से 2% पे रहते हैं तो मार्केट्स के लिए वो अच्छा रहता है। साथ में अगर आप देखेंगे करंटली मिडिल ईस्ट की टेंशन जो है और चल रही है, मतलब एक के बाद एक चीज़ें होती जा रही है, और अभी दुनिया के लिए फाइनेंस मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ऑयल है, क्योंकि क्या है कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो 50% ऑयल पूरा बनाती हैं, एलपीजी गैस वगैरह एलएनजी गैस वगैरह जो होती है वो भी वहीं से आती है, और वहाँ पर क्या होता है कि ये सब कुछ सेल करते हैं डॉलर के अंदर, और वही डॉलर जो है यूएस में आता है, यूएस के अंदर उसका फाइनेंस होता है, स्टॉक मार्केट में लगता है, यूएस के बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं, तो मार्केट को फाइनेंस को यहाँ पर वो पुश करता है। लेकिन अब जब मिडिल ईस्ट में ये हालत हो गई तो उसका काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। मतलब पहले ईरान पे जो सिचुएशन है उससे पहले जो सिचुएशन थी वो बहुत डिफरेंट है। आज की डेट में कंट्रीज खुद ही परेशान हो रही है कि भाई कहाँ से हम ऑयल लें, ऑयल पे इतना डिपेंडेंस है, नेचुरल गैस पे इतना डिपेंडेंस है, कहाँ जाए किधर करें, और यही दिख रहा है कि यूएस इजराइल जो चाहे वो कर सकते हैं। सिचुएशन देखो अभी ऐसी हो गई कि वॉर ये स्टार्ट करी यूएस इजराइल ने, लेकिन इसका भुगतान सारी की सारा पूरा दुनिया कर रही है। इसी कारण से नेटो कंट्रीज भी यूएस के अगेंस्ट में हो रही है, जहां पर वो हमेशा साथ देती थी यूएस का। काफ़ी कंट्रीज अभी जापान के भी गए थे वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, वो भी बोल रहे हैं कि हम साथ नहीं दे सकते भाई, हम आपको अपना देखना पड़ेगा, हमारे लिए सही नहीं है। और काफ़ी एनालिस्ट का ये बोलना है कि ये बहुत बड़ा स्टेप, गलत स्टेप लिया है, और यहाँ पर यूएस हार भी सकता है, और इसके बहुत लॉन्ग रनिंग इम्पैक्ट होगा, जहाँ पर यूएस जो है अपनी डोमिनेंस बढ़ाने के चक्कर में जो अटैक किया वो लूज कर सकता है अगेंस्ट चाइना। जहां पर शिप्स को लेके भी बात करी जा रही है, ईरान बोल रहा है, एक तो वो बोल रहे हैं कि टोल वोल लेना स्टार्ट कर देंगे, जो वैसे इंटरनेशनल वाटर्स ले नहीं सकते, लेकिन वो बोल रहे हैं, साथ में ये बोल रहे हैं चाइनीज युआन में पे करोगे तो उसके अंदर शिप को पास करने देंगे, तो ऑलरेडी वो यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं। अब यहीं पर करंट जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप खुद देखोगे, जैसा मैं प्रीवियसली बात भी कर रहा था कि ये मतलब अभी मिडिल ईस्ट की चल रही है, अगर ये सिचुएशन सेटल हो जाती है बेटर है, लेकिन अभी तो पूरी आर्मी भी मूव कर रही है अपनी यूएस, जो अभी ऑन द वे है 25 मार्च तक यहाँ पर आ सकती है, तो वहाँ पर कोई बड़े इवेंट हुए तो मार्केट पे रिएक्शन यहाँ पर आ सकता है। साथ में एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि करंटली अगर हम देखेंगे तो गोल्ड की प्राइस, जैसे मैं प्रीवियसली भी बोल रहा था कि आई फील गोल्ड का जो टॉप है ना वो आ चुका है, क्योंकि देखो एक सबसे मेन चीज़ जो है ना, ये हमने बिटकॉइन में भी देखा, ये गोल्ड में भी अभी देख लिया, किसी भी एसेट के अंदर होता क्या है कि वो जब राइज करना स्टार्ट करता है तो एकदम से वो राइज करता है, ऊपर मूव करता है, स्मार्ट मनी आ गया, फिर एक पीक फोमो लेवल आता है, यूफेरिया, मतलब हर कोई गोल्ड के बारे में बात करेगा, हर कोई उसके अंदर इन्वेस्ट करने की बात करेगा, तो वहां पर वो टॉप आ जाता है। क्योंकि गोल्ड देखो किस लिए बना है कि जब वॉर टाइम होगा तो उस टाइम पे गोल्ड लोग रखेंगे, लेकिन अभी देखो वॉर टाइम चल रहा है और गोल्ड कर क्या रहा है, करेक्शन। सो दैट शोज कि दुनिया में जो भी चीज हो रही है उससे पहले जो मनी का मूवमेंट है और जो प्लानिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है। गोल्ड में जब मैक्सिमम फोमो हुआ, जब लोगों ने एंटर किया, तब रैली एंड होने की शुरुआत हो गई थी, नीचे गए, एक बार वापस ऊपर गया, जैसे मैं बात करता एक बार जा सकता है ऊपर, ये तो गया था वो, और उसके बाद करेक्शन जो है यहाँ पर आ गया है वो अभी। वही चीज़ अगर हम देखेंगे बिटकॉइन के अंदर भी हुई, जब भी बुल मार्केट आता है तो होता क्या कि प्राइस एकदम ऊपर जाती है, यूफोरिया क्रिएट होता है, हर कोई बिटकॉइन के बारे में बात करता है, लेकिन फिर तब एकदम से मार्केट करेक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब फिर वही एक टाइम आ जाता है जहाँ पर कोई टच नहीं करना चाहता है, वो टाइम आता है जहाँ पर स्मार्ट मनी इन्वेस्ट करता है। जैसे गोल्ड में भी हुआ था, स्मार्ट मनी तब आ रहा था जब गोल्ड मूव ही नहीं कर रहा था कि भाई हाँ कुछ नहीं हो रहा, तब एकदम से मूव किया। तो गोल्ड के अंदर भी वो अपॉर्चुनिटी फिर से आएगी जब ये करेक्शन के फेजेस खत्म हो जाएंगे। आई विल ट्राई टू कवर दैट। सिमिलरली विद बिटकॉइन आई ऑल्सो फील द सेम कि यहाँ पर जो अभी सिचुएशन, बस मेन चीज़ ये कि अभी जेरोमी पावेल का जो टर्म एंड होगा मई के अंदर, उसका नए फेडरल रिजर्व आते हैं, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करते हैं, वो थोड़ा सा बेटर रहेगा। थोड़ा टाइम इसमें लंबा लग सकता है कि मेन चीज़ ये कि अभी मिडिल ईस्ट की जो वॉर की सिचुएशन हो गई उससे कुछ भरोसा नहीं है अभी किस तरह से क्या कंडीशन हो, क्या चीज़ हो, बट स्टिल इन द लॉन्ग रन ये वॉर जो है पूरी सिचुएशन एक अभी भी करंटली भी शो कर रही है। देखो आप देखो जैसे ये एसेट्स हैं, मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ से जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके गोल्ड उन्होंने होल्ड कर रखे हैं, फ्लाइट ही नहीं मिल रही, जा ही नहीं पा रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ऑयल पे डिपेंड करते हैं, बाकी सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, अपने एसेट पे डिपेंड करते हैं। सोचो वहाँ पर उनके बैंक अकाउंट होंगे, जैसे ईरान में हो गए, बाकी कंट्रीज़ में हो गए, वो लैंड होल्ड करते होंगे, लेकिन अभी वॉर की सिचुएशन में वो क्या ओन करते हैं बताओ आप। अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो हालत ख़राब हो रही है, बाद में क्या होगा, किस तरह से क्या चीज़ होगी। लेकिन एक चीज़ जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है वो यहाँ पर है बिटकॉइन। तो ये क्या है, टाइम लगता है हर चीज़ को, एसेट को एक मेन स्ट्रीम एसेट बनने के लिए, लेकिन वो इन प्रोसेस ऑलरेडी यहाँ पर है। एंड जैसा मैंने बात करी अभी रेगुलेशन का ड्राफ्ट भी आ गया है जिसने काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर कर दी, क्योंकि अभी तक किसी भी कंट्री ने कोई रेगुलेशन बनाया नहीं है। बाकी कंट्रीज क्लोजली इस चीज़ को देखेंगी, और जब ये होगा तो अभी तक जैसे मैंने प्रीवियस एक वीडियो में कवर किया था क्यों ऑल्ट सीजन नहीं आया है, क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, यहाँ पर ETF है, ज़्यादा सेफ है, FTX जैसा कांड नहीं होगा, इतने कॉइन्स में देखना नहीं पड़ेगा,
वहाँ दिखते हैं बिटकॉइन ETF, गोल्ड, बाकी स्टॉक मार्केट, उसी में ट्रेड करते हैं। आप भी ट्रेड करते हो तो आप क्या करते हो, आपने बाई की एक्सचेंज में इतने सारे कॉइन दिख रहे हैं, अरे ये ऊपर क्यों जा रहा है मैं इसमें ट्रेड करूँ, अरे ये क्यों ऊपर जा रहा है इसमें ट्रेड करूँ। तो अब जब ये ETF वगैरह एक्सचेंजेस पे लॉन्च मतलब स्टॉक मार्केट में लॉन्च होने चालू हो जाएंगे, जैसे ये कॉइन्स इन्होंने यहाँ पर जो इतने सारे लिस्ट किए हुए हैं और आगे और भी चीज़ें आ सकती है, तो वहाँ पर फिर काफ़ी सारा जो अभी ऑडियंस है जो बिटकॉइन में भी आई है बाकियों में नहीं है, वो इसमें आ सकती है, एक्सप्लोर कर सकती है। तो वो प्रोबेबिलिटी एक रहेगी। यूजुअली होता है देखो, बेस्ट तो ये है बिटकॉइन को होल्ड करना, लेकिन जब नए लोग आते हैं तो वो बाकी एसेट्स को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। जब वो ऊपर राइज कर रहे हैं तब कोई नहीं देखता, जब नीचे गिरे होते हैं लोग तब देखते हैं जो ऊपर राइज कर रहे हैं। और यूजुअली ये मिस्टेक आप में से भी सबने करी होगी, मैंने खुद ने भी करी है। तो वही एक मेन फैक्टर है जो ये रेगुलेशन के बाद आगे ट्रिगर हो सकता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा जो टाइम है करंटली ये लगेगा। तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से आई फील बिटकॉइन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 126 से अभी यहाँ पर 70,000 भी चल रहा है, 50-70, ये अच्छा रेंज है लेने के लिए। लॉन्ग टर्म के अंदर वही बेनिफिट मिलेगा रेदर देन गोइंग लेटर जब एकदम से पंप कर जाएगी 100 के ऊपर और फिर वहाँ पर जाके बाय करो। साथ में ट्रेड वाइज अगर हम बात करें तो अभी आई स्टिल वांट लोअर लेवल्स को टेस्ट करने के लिए, बस ये देख रहा हूँ कि बास का जो ये मूवमेंट था ये रिपीट नहीं हो। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। एंड वीडियो को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फॉलो बोल रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब कर लेना। फॉलो के लिए तो इंस्टाग्राम पे आओ। वैसे इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेट तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी वी आर पोस्टिंग लॉट ऑफ स्टफ, यहाँ पर न्यूज़ रिलेटेड भी है, इसमें बिटकॉइन अपडेट छोटे छोटे भी मैं यहाँ पर देता हूँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगता है चार्ट मूवमेंट वाइज, तो यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। अभी 22 पे है, ट्राइंग टू ग्रो इट एज वेल, तो विल बी हेल्पफुल। बाकी अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लेना। एंड साथ में अगर आपको एक्सचेंजेस भी यूज़ करने हैं तो हमारे पार्टनर एक्सचेंजेस के जो लिंक हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेट मी जस्ट शो यू दैट, नीचे मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके साइन अप कर सकते हो। यूल गेट बेनिफिट्स एंड इट विल आल्सो सपोर्ट अस इनडायरेक्टली। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लेट मी नो व्हाट कॉइन्स यू आर होल्डिंग। बाकी मिलते हैं, सी यू गाइस।